नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं BH न्यूज। मेरी मौजूदगी इस समय वारसलीगंज विधानसभा में है। यहाँ से महज 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के बीच में बढ़ौना गांव है, जो अशोक महतो का पैतृक गांव है। जब हमने अशोक महतो के पैतृक गांव जब पहुंचा तो अशोक महतो से बातचीत हुआ। ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा जो है वो बात करने से जो है वो किसी कारणवश बचते हुए नजर आए। जब हमने पूछा कि सर 2025 के विधानसभा चुनाव में आप किस सीट से लड़िएगा, इस पर भी जो है उन्होंने खुलकर बात किया। और आपको में मालूम ही होगा कि जब उनका सालगिरह था तब हमने गया था और वहाँ पर हमने विजुअल आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम किया। और तीसरा सवाल हमने पूछा कि मोकामा को लेकर क्या सोचते हैं सर। तो ये तीनों सवाल, पहला कि आप कहां से चुनाव लड़िएगा, दूसरा जो शादी का सालगिरह था ये इतना धूमधाम से करने की क्या जरूरत था, आप तो अपना फैमिली को बुलाकर शादी का सालगिरह मना सकते थे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने इस सालगिरह में जो है शिरकत किया। सिर्फ वारसलीगंज के विधानसभा के कार्यकर्ता नहीं, मोकामा, सूर्यगढ़ा, लखीसराय, मुंगेर, जितने भी मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की सीटें थे, सभी विधानसभा के कार्यकर्ता ने अशोक महतो के शादी के सालगिरह में पहुंचे और धूमधाम से मनाए। तो इस पर उन्होंने कहा कि याद कीजिए अशोक महतो का जब शादी पिछला साल हुआ था तो आनंद फानन में हुआ था। अशोक महतो जेल से निकलते हैं, लालू प्रसाद यादव उनको अपने आवास पर बुलाते हैं मिलने के लिए और लालू प्रसाद यादव सलाह देते हैं, इस बात को लेकर सलाह देते हैं कि अशोक महतो इच्छा जताते हैं कि वो जो है चुनाव लड़ने का। तब लालू प्रसाद यादव जो है उन्हें कुछ सुझाव देते हैं कि आप जो है चुनाव नहीं लड़िए, आप अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाइएगा, इसीलिए आप जो है शादी करिए। तब अशोक महतो आनंद फानन में शादी करते हैं। जब अशोक महतो का शादी हुआ था तो उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार यहाँ तक जो है बहुत लोगों को मालूम नहीं था। कुमारी अनीता अशोक महतो के धर्मपत्नी के रूप में बंधन में बंधती है और वो सीधे जो है लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए पटना पहुंच जाते हैं। वहां से वो मोकामा, सूर्यगढ़ा, लखीसराय और मुंगेर के अंतर्गत जो लोकसभा की सीटें थी, मुंगेर एक जो लोकसभा पड़ता है, वहाँ से उन्हें चुनाव लड़ा। किस तरह से लड़ा, किस तरह से ललन सिंह को टक्कर देने का काम किए, ये किसी से जो है छिपा नहीं है। मैं कहना सब मिलाकर ये चाह रहा था कि अशोक महतो जो पिछला साल उनका शादी हुआ था धूमधाम से नहीं कर पाए थे, वो जो है इस साल किए और अपने कार्यकर्ताओं को इसलिए बुलाएं कि उस कार्यकर्ताओं को जो है जीवित रखना है, भरोसे में रखना है। अब हम आते हैं तीसरा सवाल कि मोकामा को लेकर क्या सोचते हैं अशोक महतो। याद कीजिए मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत जो है मात्र एक सीट मोकामा ही था जहां से अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता को जो है लीड मिलता है। खबर आ रहा था कि अशोक महतो की जो पत्नी है कुमारी अनीता, वो मोकामा से चुनाव लड़ेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, अशोक महतो ने कहा कि हमें लड़ने में कोई भी गुरेज नहीं है, पार्टी के आला कमान जो भी फैसला लेंगे वो सिर माथे होगा। मोकामा ही नहीं, बिहार के 243 सीटों में से कोई भी सीट पर तेजस्वी यादव उतार दें तो वो जो है लड़ने के लिए तैयार। तब हमने पूछा कि सर अनंत सिंह को आप कैसे टक्कर दे पाइएगा,
अनंत सिंह बाहुबली हैं, जो भी मोकामा से वो चुनाव लड़े हैं अभी तक जो है वो चुनाव नहीं हारे हैं। तो उनका कहना था कि जनता से बड़ा कोई नहीं होता है, जनता का फैसला जो है अंतिम फैसला है। तब हमने जब पूछा कि सर ये बताइए कि आपका इच्छा किस विधानसभा से चुनाव लड़ने का है, तो जो है अशोक महतो हंसते हुए नजर आए। अशोक महतो कहते हैं कि चुनाव आने दीजिए, सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। लेकिन हमने कहा कि सर आपको चाहने वाले लोग, आपके जो दर्शक हैं, जो आपके सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं, वो जानना चाहते हैं। तो उनका कहना था कि हम सुबह शाम वारसलीगंज विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं। वारसलीगंज कर्मभूमि रहा है अशोक महतो का, जन्मभूमि रहा है, इसीलिए उनका पहला प्राथमिकता वारसलीगंज है। और उनका कहना है कि वारसलीगंज से हम चाहते हैं अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना। जब हमने पूछा कि अगर अशोक महतो जी आपकी पत्नी को तेजस्वी यादव वारसलीगंज में मैदान में अगर उतार देते हैं तो क्या भरोसा है कि आप इस सीट को जीतकर राष्ट्रीय जनता दल की झोली में डालिएगा। तो उनका कहना था कि जो हमने अपना पूरा जिंदगी वारसलीगंज के लिए दिया, उसी पर हमको भरोसा है कि ये सीट राष्ट्रीय जनता दल के झोली में जाएगा। हमने पूछा कि सर आप कितना वोटों के अंतर से जीतिएगा, तो उनका कहना था कि लगभग 25,000 से 30,000 वोटों के अंतर से हम वारसलीगंज सीट निकालेंगे। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं और अशोक महतो को किस विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहिए? आप हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर अपनी राय दे सकते हैं।